इस वक्त हम रामगंगा के एक छोटे से कैचमेंट में खड़े हैं। शाम का वक्त है, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी। बड़ा कौतूहल सा होता है कि ये ऐसा क्या कहती हैं, क्या कुछ कम्युनिकेट करती हैं किसी एक दूसरे के साथ में? इनकी अपनी कोई कोडेड लैंग्वेज है क्या? मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर SP सती जी हैं, जिनका एक बहुत सुंदर अध्ययन है होमो सेपियंस के वोकल कॉर्ड के एवोल्यूशन और कॉग्निटिव बिहेवियर के डेवलपमेंट को लेकर के, खास करके भाषा को लेकर के। प्रोफेसर सती जी, ये बताइए कि होमो सेपियंस का कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करने का कब हुआ होगा? एक्चुअली लगभग समथिंग 300,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस आ चुके थे, लेकिन क्या उनका साथ में जो लैंग्वेज थी कम्युनिकेशंस की, वो क्या साइमल्टेनियसली इवॉल्व हुई है? उसको वक्त लगा? यार वो इवॉल्व हुई तो क्यों हुई होगी? नवीन जी, आपने सही कहा कि करीब करीब 27 लाख साल पहले, 27 से 30 लाख साल पहले मानव होमो स्पीसीज इस धरा पे आई। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि करीब करीब 27 या 30 लाख साल से 80,000 साल तक के बीच में मानव जानवरों से भिन्न नहीं था। उसी की तरह उसका रहन सहन, उन्हीं की तरह उसका 3 चीज़ों के लिए वो दौड़ता था, भागता था। खोज उसको 3 चीज़ों के लिए रहती थी। एक रहता था भोजन के लिए, दूसरा रहता था प्रजनन के लिए, और तीसरा जान बचाने के लिए या जान लेने के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए मानव दौड़ता था। और हंटर ड्वेलर जिसको कहते हैं, हंटर गैदरर जिसको कहते हैं हम, भोजन खोजी था मुख्यतः। इस बीच ऐसा तो नहीं है कि एब्रप्ट हुआ, लेकिन इस बीच धीरे धीरे जैसे हम चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुन रहे हैं या जानवरों की विभिन्न तरह की आवाज़ें, मुख्यतः है या तो वो किसी को धमकाने के लिए संकेत करते हैं, या फिर वो अपनी फीमेल को बुलाने के लिए संकेत करते हैं, या अपने साथियों को बुलाने के लिए संकेत करते हैं। इसी तरह से मानव में भी आवाज़ बढ़ने की प्रक्रिया, आवाज़, विभिन्न तरह के आवाज़ निकालने का विकास होता रहा होगा। लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि 80,000 साल पहले बोली का आविष्कार हुआ। मानव ने एक पूरी परिष्कृत बोली, सब कुछ भाषा के माध्यम से संप्रेषण करना शुरू कर दिया। अब वो एक क्रांतिकारी बात थी मानव सभ्यता के विकास में। किस तरह से क्रांतिकारी कह रहे हैं? थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे दर्शकों के लिए। हाँ। एक तो ये है कि वो अपने कम्युनिकेट संकेतों से नहीं, भाषा से सीधे कर सकता था, शब्दों से कर सकता था। शब्द निकालने के लिए एक परिकल्पना की जरूरत होती है, संकल्पना की जरूरत होती है। फिर इसमें इस भाषा के आविष्कार के साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव में कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया, संज्ञानात्मक क्रांति आई। अब वो कैसे आई, मैं एक एग्जाम्पल से देखता हूँ। सपोज 5 लाख साल पहले जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, मानव का एक झुंड रहता होगा, उसमें एक मेल रहता होगा, अल्फा मेल, उसके साथ 8-10 हरम में रानियाँ होंगी और बाल बच्चे वगैरह होंगे। किसी गुफा में रहता होगा, वो बाहर घूमने गया, वह बाहर किसी चीज़ की तलाश में गया, तब तक उसको एक बाघ मिल गया। वो किसी तरह से बाघ से बच के आ गया। तो अपने बच्चों को, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, किस माध्यम से बताएगा अपने बच्चों को, रानियों को, कि मैंने बड़ी मुश्किल से संकेत से ये बता पाया होगा कि बाघ से मैं बच के आ गया। बाय द वे, इस वक्त हम जिम कॉर्बेट के लोकेशन पे हैं और ये इलाका टाइगर से इन्फेस्टेड है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने हमें कहा है कि आप ज़्यादा देर तक इस नदी के किनारे न रहिएगा। हाँ, आगे बढ़िए। अभी हाथी भी मिले। अब इसी तरह से अब 70,000 साल पहले जब भाषा का आविष्कार हो गया, तब इसी तरह के सिचुएशन का हम परिकल्पना करते हैं कि एक मानव का झुंड था, उसमें एक अल्फा मेल था। वो झुंड कहीं गुफा में रहता था, अल्फा मेल बाहर घूमने गया, वहाँ उसको बाघ मिला, वो किसी तरह से बच के आ गया। भाषा का आविष्कार हो गया। अपने बच्चों को क्या बोला होगा? उसने अपने बच्चों को बोला होगा कि मुझे एक इतना मोटा बाघ मिला, उसकी इतनी बड़ी बड़ी धारियाँ थी, इतनी बड़ी मूँछें, इतने बड़े आँख, इतने मोटे हाथ थे उसके, और वो मेरी तरफ झपटा। जैसे ही मेरी तरफ झपटा, मैंने उसके मुंह पे एक मुक्का मारा। अब जैसे वो बौखलाया, उससे मैं वहाँ से भाग के बच आ गया। अब उसने बताया तो ये है कि मैं बाघ से बच के भाग गया, पर इस सारी प्रक्रिया में उसने वो भी बोल दिया जो नहीं हुआ था। अब जो नहीं हुआ था उसके लिए पहले सीन सोचना पड़ता है, सीन सोचना पड़ता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव। ये क्या होता है? फिक्शन।
सोचा नहीं, कल्पना। ये पॉजिटिव, ये ह्यूमन एवोल्यूशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि आप इमेजिन करते हो उन चीज़ों को जो आपने न देखी हो, न करी हो। अब देखा जाए तो उसने झूठ बोला, लेकिन मानव सभ्यता के विकास में, पर्टिकुलरली मानव के मस्तिष्क के विकास में सच से कई ज़्यादा झूठ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि झूठ ने उसको परिकल्पना करी, उसने पहले ऐसा सोचा जो हुआ नहीं है, उसके लिए दिमाग का दूसरा सेक्टर खोदना पड़ता है। मानव सभ्यता के विकास में ये कहा जाता है कि मस्तिष्क के खासकर विकास में इस जो फिक्शन, सोचने की क्षमता का, सोचकर किसी कहानी को इजाद करने की क्षमता का जो विकास हुआ, उसने आगे जाकर बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। मानव आज जो भी है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की वजह से मानव प्रजाति है। ये हम आगे भी कभी बातचीत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सती जी, इस एम्बियंस में इस बेहतरीन चीज़ को हमको और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। धन्यवाद। नवीन जुयाल, विस्परिंग हिमालय।